सावन के पवित्र महीने में नियमों के अनुसार इन 3 स्त्रियों को सावन सोमवार का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उन्हें ऐसे परिणाम ही प्राप्त होंगे। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी को सबसे अधिक प्रिय है। इसी महीने में माता पार्वती जी ने तपस्या करके भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया था। शास्त्रों में इसे प्रेम और सौभाग्य का महीना माना जाता है। इस महीने में भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। करोड़ों शिव भक्त अलग अलग तरह से भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करते हैं। विविध प्राणियों के लिए, देवताओं के लिए शिव पूजन की विधि अलग अलग होती है और उनका शिवलिंग भी अलग अलग पदार्थ से बना होता है। मनुष्य के लिए धातु का, मिट्टी का और पत्थर का शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए इस महीने में निश्चित ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी का प्रतीक रूप है। यह उनका निराकार रूप माना जाता है। अगर भक्त सच्चे हृदय से भगवान शिव जी पर जल चढ़ाता है तो भगवान शिव जी, माता पार्वती उस पर प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव जी भोलेनाथ हैं। भक्त चाहे कैसा भी हो, उसकी पूजन विधि कैसी भी हो, भगवान शिव जी केवल उसके मन का भाव देखते हैं। अगर भक्त सच्ची श्रद्धा से जल की 2 बूंद भी भगवान शिव जी पर चढ़ा देता है तो भगवान शिव जी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। जिन लोगों का इस संसार में कोई नहीं होता, उनके लिए भगवान शिव जी और माता पार्वती ही माता और पिता होते हैं। नाथों के नाथ भगवान भोलेनाथ जी सभी प्राणियों पर दया करते हैं। इसलिए सावन के इस पवित्र महीने में आप भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास जरूर करें। लेकिन प्रत्येक शिव भक्त को शिव पुराण में बताए गए इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। खासकर विवाहित स्त्री पुरुष को इन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान शिव जी, माता पार्वती रूठ जाए। भगवान शिव जी ने माता पार्वती को कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया है जिन्हें करने वाले व्यक्ति पर भगवान शिव जी कभी कृपा नहीं करते हैं। इसलिए आप भी ध्यान रखें कि आपके द्वारा गलती से भी यह कार्य न हो। सावन के महीने में पति पत्नी को एक साथ भगवान शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। सावन सोमवार के दिन यदि पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शिवलिंग का पूजन करके जल चढ़ाते हैं और अभिषेक करते हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है और सुख शांति बनी रहती है। इस साल पहला सावन सोमवार का व्रत 22 जुलाई को, दूसरा 29 जुलाई को, तीसरा सावन सोमवार व्रत 5 अगस्त को, चौथा सोमवार व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा और 5वां सावन व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं
कि सावन में पति पत्नी को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन उससे पहले भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, जिससे कि भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। सबसे पहला नियम, सावन सोमवार को स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। इस दिन महिलाओं को अपने माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने मात्र से ही गंगा स्नान हो जाता है। स्त्रियों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव जी की पूजा में बिना सिंदूर लगाए नहीं बैठना चाहिए, इससे माता पार्वती रुष्ट हो जाती हैं। सिंदूर सुहाग की निशानी है। जो विवाहित स्त्री बिना सिंदूर लगाए भगवान शिव जी की पूजा करती है, उसके पति पर संकट आता है। दूसरा नियम, सावन सोमवार को महिलाओं को काले रंग के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा सफेद रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है। काले रंग के वस्त्र नकारात्मकता के प्रतीक हैं। इन्हें पहनकर पूजा करने से विपरीत फल प्राप्त होता है। सफेद रंग के कपड़े विवाहित स्त्री को कभी नहीं पहनने चाहिए। शिव पार्वती की पूजा करते समय लाल, हरे, पीले अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी के साथ विवाह के समय हरे रंग के वस्त्र धारण किए थे, इसलिए हरे रंग की साड़ी पहनना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इससे पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। तीसरा नियम, सावन के पवित्र महीने में सोमवार के दिन स्त्री और पुरुष को प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, अर्थात इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अपवित्र अवस्था में भगवान शिव जी की और माता पार्वती की पूजा करने से भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का अपमान होता है। इसलिए इस दिन अपने तन को पवित्र रखकर ही भगवान शिव जी की पूजा करें। शिव पुराण में कहा गया है कि सावन सोमवार के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे शिव पूजन का फल निश्चित ही प्राप्त होता है। चौथा नियम, सावन का पवित्र महीना प्रेम का महीना माना जाता है। इस महीने पति पत्नी को किसी भी प्रकार का वाद विवाद अथवा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। खासकर सावन सोमवार के दिन भूल से भी एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को आदर्श पति पत्नी के रूप में देखा जाता है और पति पत्नी के रिश्ते को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी कारण से पति पत्नी को एक साथ भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की तरह रहना चाहिए, तभी उनका साथ 7 जन्मों तक बना रहेगा। पांचवा नियम, तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में पति और पत्नी को मांस, मछली, अंडा आदि प्रकार की मांसाहारी चीज नहीं खानी चाहिए। इसके साथ ही सावन के महीने में सोमवार के दिन लहसुन, प्याज आदि भी
नहीं खाना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाता है। इस महीने में मांस खाने वाले व्यक्ति पर भगवान शिव जी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि वह व्यक्ति शिव जी के दंड का पात्र बन जाता है। छठा नियम, स्त्रियों को अपने श्रृंगार की चीज कभी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। जो स्त्री अपनी श्रृंगार की चीज दूसरी महिलाओं को देती है, उसका और उसके पति का रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। आप लोग सावन के महीने में नया श्रृंगार का सामान खरीद कर दें, लेकिन अपना खुद का श्रृंगार का सामान कभी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। 7वां नियम, एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में व्रत कर रहे हैं तो उस पति पत्नी को एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। पलंग पर अथवा बेड पर भी न सोएं, जमीन पर ही सोना चाहिए। इससे भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। 8वां नियम, सावन में किसी भी पुरुष को भूल से भी व्यसन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा आदि प्रकार की पाप कारक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। यह सभी नशीली चीजें हैं, इससे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। 9वां नियम, घर को गंदा न रखें। सावन के पवित्र महीने में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी आपके घर पर पधारते हैं, इसलिए घर को गंदा न रखें। नियमित रूप से स्वच्छता बनाए रखें, जिससे भगवान शिव जी और माता पार्वती जी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करें। 10वां नियम, पति पत्नी को इस महीने में वृक्ष नहीं काटने चाहिए। सावन मास के सोमवार के दिन वृक्षों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, पर हाँ, पत्ते तोड़े जा सकते हैं। बेल के वृक्ष के पत्ते तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। इससे भगवान शिव जी का अपमान होता है। आइए अब जानते हैं सावन सोमवार का व्रत किन महिलाओं को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। सावन के महीने में इन 3 स्त्रियों को सावन सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। सबसे पहली, गर्भवती महिलाएं। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को सावन सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत में कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे पेट में पल रहे बच्चे को परेशानी उठानी पड़ सकती है। इससे होने वाली माँ को पाप का भागीदार बनना पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं व्रत में उपवास नहीं कर पाती हैं, ऐसे में व्रत का अपमान होता है, इसलिए उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। दूसरी, चरित्रहीन महिलाएं। अगर किसी भी स्त्री और पुरुष के विवाह के बाद बाहर किसी से संबंध है, अर्थात किसी स्त्री का पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध है और पुरुष का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, तो उन्हें सावन सोमवार का व्रत भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अन्यथा भगवान शिव जी, माता पार्वती जी बहुत क्रोधित हो जाएंगे। जो लोग अपने जीवन साथी के साथ धोखा करते हैं, वे महापाप करते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा रखे गए व्रत को भगवान शिव जी कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तीसरी, अगर किसी स्त्री और पुरुष का विवाह शास्त्रों के नियम के अनुसार न हुआ हो, जिन्होंने 7 फेरे न लिए हो, तो ऐसे स्त्री पुरुष पूर्ण रूप से विवाहित नहीं होते हैं। इसलिए यह लोग
सावन सोमवार का व्रत उनकी पत्नी के रूप में नहीं कर सकते। इन्हें एक साथ शिवलिंग का अभिषेक भी नहीं करना चाहिए। इससे माता पार्वती क्रोधित हो जाती है। और ध्यान रहे, सावन का व्रत करने वाले व्यक्ति को कभी कपट नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत सफल नहीं होता है।